हाँ बेटा, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, क्रिकेट वगैरह खेल रहे होंगे। नहीं, हमारी सलाह यह है कि आप सबसे पहले एक एक पाठ अभी से ही खूब अच्छे ढंग से तैयार करें बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, तो आपके अंदर एक विश्वास जगेगा। ठीक है, और वही विश्वास ही क्या है, फल है। तो अगर आप यानी कि जितना पाठक स्टाइल बता रहे हैं बेटा, इतना अगर आप अभी से करते रहोगे, आज के काम को कल के लिए नहीं टालोगे, तो निश्चित है कि आप जो है उस विश्वास को प्राप्त कर लोगे। ठीक है, हमारी बात समझ बेटा। देखिए, इस समय अच्छा बताओ, पाठक की योजना बिल्कुल समझ में आ रही ना? है पक्का? पाठक ने क्या सिखाया कि छोटे छोटे कार्य बड़े बड़े कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो जब छोटे क्वेश्चन आपको तैयार होंगे तो बड़े क्वेश्चन अपने आप आसानी से। देखो, आज हम 3 क्वेश्चन लेके आए हैं। एक क्वेश्चन आपको पढ़ना ही नहीं है क्योंकि आप ऊपर तैयार कर चुके हैं। ठीक है, देखिए, अभी पहला क्वेश्चन है लास्ट लेसन बाय अल्फांस डाउट का क्वेश्चन नंबर 5। हु वाज वाचर, व्हाई डिड ही कॉल आफ्टर फ्रेंच? ठीक है, वाचर कौन था और उसने फ्रेंच को पीछे से क्यों बुलाया? यह क्वेश्चन है। तो आपको याद होगा वो सलाह देने के लिए बुलाया था, सलाह देने के लिए बुलाया था ना बेटा। अब लैंग्वेज देखो बेटा कैसे लिखोगे। 2-3 पॉइंट आपको याद करने होते हैं, बस दिमाग पर रखने होते हैं। अकॉर्डिंग टू अल्फांस डाउट द राइटर ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन, है बेटा, ये तो आपको याद होगा। वाचर वाज ए ब्लैक स्मिथ, देखो पहला जवाब मिल गया। वह लोहार था बेटा, ब्लैक स्मिथ था। ठीक है, सबको मालूम है। हु वाज रीडिंग द न्यूज प्रेस्क्राइब्ड ऑन द बुलेटिन बोर्ड विथ हिज अप्रेंटिस, जो अपने शिष्यों के साथ बुलेटिन बोर्ड पर समाचार को पढ़ रहा था। ही कॉल्ड आफ्टर फ्रेंच, ये तो इसमें लिखा है, बिकॉज ही वांटेड टू एडवाइज हिम नॉट टू वॉक सो फास्ट एज he had sufficient time to reach the school, क्योंकि उसके पास स्कूल पहुंचने के लिए पर्याप्त समय था। बस इतने लिखना है बेटा। अब देखो, हमने बताया था 3 लाइन से 5 लाइन के बीच में आपका शॉर्ट आंसर होना चाहिए बेटा। बहुत सटीक सा जवाब है। इसी प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे बेटा, पक्का। हाँ, एक चीज ध्यान रखना बेटा, कॉपी पर कहीं कट पिट ना हो। यानी कितना, अब कट पिट कब नहीं होगा? जब आप इसको अपने बोर्ड की कॉपी खरीद लो, 2 बार 3 बार कम से कम लिखे रहोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप जो है कट पिट नहीं करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाउ डिड यम हेमल विश हिज कंट्री बिफोर द क्लास वाज ओवर। यह आप क्वेश्चन पीछे याद कर चुके हो बेटा, बस केवल इसको एक लैंग्वेज देना है। इसको याद कर चुके हो, हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ऊपर याद कर चुके हो। ऊपर जो एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया था कि जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए तो क्या घटना घटित हुई, उस क्वेश्चन में आपने यह याद किया है। बस केवल आप एक बार देख लें। जैसे अकॉर्डिंग टू अल्फांस डाउट द राइटर ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन, ये इसलिए हम लिखाते हैं बेटा जिससे एग्जामिनर देखते ही भर में समझ जाए कि लड़का गधा नहीं है, यानी कुछ ने पाठ को अच्छे ढंग से पढ़ा है। कम से कम पाठ का नाम, लेखक का नाम तो उसको याद है। तो इससे एक सकारात्मक सोच एग्जामिनर के दिमाग में आएगी बेटा आपके प्रति, तो निश्चित है कि वो आपसे खुश होगा और नंबर देगा। देखिए बेटा, यह लाइन आप पीछे पढ़ चुके हो। टेकिंग ए पीस ऑफ चाक, यहां देखो विश पूछा गया। क्या पूछा गया? विश। विश कैसे किया? तो टेकिंग ए पीस ऑफ चाक इन हिज हैंड, यम हैमर टर्न टू द ब्लैक बोर्ड and with his full strength he wrote on the blackboard as large as he could। क्या लिखा था? बी वेल ऑफ फ्रांस। इतना आप याद रखें बस। क्या लिखा ब्लैक बोर्ड पर? वी वेल ऑफ फ्रांस, फ्रांस चिरंजीवी भव। तो इस प्रकार से अगर आप तैयारी करोगे, 60 क्वेश्चन, देखिए यह 60 क्वेश्चन आप ऊपर याद कर चुके। वहां क्वेश्चन का नेचर दूसरा था,
यहाँ क्वेश्चन का नेचर क्या पूछा गया, विश। तो विश क्या क्या था, वी विल ऑफ फ्रांस, यही इतना याद रखना है, लेकिन उसको लैंग्वेज देना है। तो टेकिंग ए पीस ऑफ चाक इन हिज हैंड, यम हैमर टर्न टू द ब्लैक बोर्ड एंड विथ हिज फुल स्ट्रेंथ he wrote on the blackboard as large as he could, we will of France। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, तीसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या लिखा देखिए, ये देखो बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यानी 60 क्वेश्चन है, 7 अच्छे ढंग से आप पढ़ लो, आपको पूरा पाठ जो है इसी से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन है कि व्हाट डिड एम हेमल से टू द स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ डिसमिसिंग द क्लास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रहे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। अब बताइए, एम हेमल ने जब जिस समय कक्षा को डिसमिस किया तो विद्यार्थियों से क्या कहा, कुछ नहीं कहा था यार, भावुक हो गए थे, इसलिए कुछ कह नहीं पाए और केवल हाथ से इशारा कर दिया था कि जाओ स्कूल आज से क्या हुआ, समाप्त हुआ। ठीक है, यही आपको लैंग्वेज देनी है। व्हाट डिड एम हेमल से टू द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों से क्या कहा, कुछ नहीं कहा, एट द टाइम ऑफ डिसमिसिंग द क्लास, तो क्या किया वही बता देना बेटा। देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू अल्फॉन्स डाउट द राइटर ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन एट द टाइम ऑफ डिसमिसिंग द क्लास, देखो लिखा ना, एट द टाइम ऑफ डिसमिसिंग द क्लास, इतना तो यही उतार दिया ना, एट द टाइम ऑफ डिसमिसिंग द क्लास, एम हेमल कुड से नथिंग टू द स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ बीइंग इमोशनल, भावुक होने के कारण वह विद्यार्थियों से कुछ नहीं कह सके। नोट, leaning his head against the wall, leaning his head against the wall, he made a gesture with his hand, इशारा क्या, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल समाप्त होता है, आप जा सकते हो। तो इसमें कितने पॉइंट मिला, केवल भावुक होने के कारण कुछ कह नहीं सके, दीवार पर सर टिका करके उन्होंने एक मुद्रा बनाई कि स्कूल जो है डिसमिस किया जाता है, आप घर जा सकते हो। इस प्रकार से याद करने में आपको सरलता होगी। ठीक है, और याद करके ध्यान रहे, ये हमने जो काम दिया ये आज ही याद करके आप बोर्ड की कॉपी पे 3 बार कम से कम इसको लिखेंगे और कैसे वहां बोर्ड परीक्षा में प्रस्तुत करेंगे, इसी पैटर्न पर, जिस पैटर्न पर हम आपको लिखा रहे हैं इसी पैटर्न पर आपको करना पड़ेगा। तो कॉपी पर भी इसी ढंग से आप जब लिखेंगे तो आपके अंदर एक विश्वास जगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। पक्का? थैंक यू।